स्वामी जी, महिलाओं में एक परेशानी और है, और वो है थायराइड और पीसीओडी की। और ये तमाम परेशानियों की वजह भी बनती है, इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलों में घिर जाती हैं महिलाएं। तो स्वामी जी, एक बार मोटापा, थायराइड, पीसीओडी के जो उपाय हैं वो भी बता दीजिए। तो देखो, मोटापा के 2 अभ्यास तो अभी हमने बताए। आप सर्वांगासन हलासन करो, सर्वांगासन हलासन करें, ये थायराइड भी अच्छा होगा, इस मोटापा भी। ये अभ्यास करें, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 10-20 बार से लेकर 100 बार तक हम करवा देते हैं। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, कल भी दिन भर रात भर भी थोड़ी बारिश हुई, अभी आसमान में मेघ है और थोड़ा बादलों के बीच में सूरज की रोशनी भी आ रही है। तो सर्वांगासन हलासन करें, और चलो हलासन करो बेटा कर्मयोगी जी, फिर मत्स्यासन भी करना, फिर उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन भी करना। थायराइड का पूरा पैकेज भी दे रहे हैं, थायरोग्रिट, धनिए का पानी, इससे थायराइड पूरा अच्छा हो जाता है। थायराइड के बारे में कितनी गलत भ्रांति है कि एक बार थायराइड हो गया तो फिर जिंदगी भर कम ही नहीं होगा। ये गलत बात है भाई। जिनको मोटापा है वे जो है ऐसे, ये भुजंगासन भी पूरा कर ले, ऐसे ऐसे ये। और मोटापा के लिए चलो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो। हाँ, उष्ट्रासन बैठ करके। तो ये उष्ट्रासन भी थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है, उष्ट्रासन। और ये सिंहासन, इसको 5 बार करा देते, ऊंचाई भी कम से कम 5 बार। और ये थायराइड पूरा ठीक। स्वामी जी, आज आप प्राणायाम का भी पूरा एक सेशन कराएं, क्योंकि ये मीनाक्षी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पति अदरक की तरह से फैल रहे हैं और पत्नियां डांट रही हैं कि तुमसे योगा ही नहीं होता है, तो पेयर योगा तो बहुत दूर की बात है, तो कम से कम प्राणायाम कर लें, वो उनके साथ बैठ के, और पूरा परिवार कर लेगा। चलो, एक तो भाई बच्चों ने बहुत अच्छा योग किया, करो। हाँ, इनके पेयर योगा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन इधर भी, और देखो उधर भी पूरे लगे पड़े, पूरे जोर शोर से, और उन्होंने तो पूरा धमाल मचाया हुआ है। देखो ऐसे तो भाई कोई बड़ा मुश्किल है ये ऐसे करना, इसके लिए तो बड़ी साधना चाहिए। और इधर मलखंभ पर भी बनने के लिए स्वामी जी साधना चाहिए, पर भी चढ़े हुए हैं, अलग चैंपियन बनने के लिए भी साधना चाहिए। योग हो रहा है, तो 2 अलग-अलग तरह की साधना इस वक्त स्क्रीन पर है। तो प्राणायाम तो जरूर कर लें। एक तरफ टीम इंडिया जो चैंपियन बनकर लौटी है, बस तो चाहने वालों का हुजूम है, और दूसरी तरफ आप जहां बैठे वहां योगियों का हुजूम। योग से सारी दुनिया चैंपियन बनेगी। विश्व विजेता क्रिकेट में, हॉकी में, कबड्डी में, खेल कूद में कुछ लोग बन सकते हैं, लेकिन योग से आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नए प्रतिमान, कीर्तिमान घड़ने का सामर्थ्य सब पा सकते हैं। ये है सूत्र आज का। तो विश्व विजेता क्रिकेट टीम को भी अभिनंदन, और हम सब जीवन में आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बने, किसी न किसी क्षेत्र में नव प्रतिमान, कीर्तिमान घड़े। इसके लिए रोज हमारे साथ सुबह सुबह योग करें। चलो बच्चों, अब सब प्राणायाम करो, तुमने खूब अच्छा योग किया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो किसी भी कारण से जीवन में सूनापन, खालीपन, अकेलापन, मायूसी, हताशा, निराशा है, क्लब्य मास्म कमपार्थन तत्व उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतपा। श्रीमद् भगवद गीता को याद करो। हाँ, स्वामी जी लोग नाक पर उंगली लगाए बैठे इंतजार कर रहे हैं, बार बार कहा करते थे। एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, जैसे हमने सब आसन किए, प्राणायाम किए हमने, और कर्मयोगी ने किए, सब बच्चों ने किए, सब हमारे बालक अब ये तो ऊपर ही प्राणायाम कर रहे हैं।
आसमान में, इधर धरती पर भी कबड्डी भी खेली। देखो हम खेल के साथ भी योग जरूरी रखते हैं, नहीं तो खेलों में भी कई बार आक्रामकता आ जाती है, कई बार हिंसक हो जाते हैं लोग, और शरीर में जो टूट फूट होती है वो हील नहीं होती है, तो फिर बुढ़ापा बड़ा ख़राब होता है खिलाड़ियों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 साल तक हमें ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, तो योग के साथ योग मूलक गेम्स, योग मूलक स्पोर्ट्स, योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, योग मूलक उद्योग, योग मूलक हमारा कर्म, योग मूलक कर्तव्य के पथ पर हम आगे बढ़ें तो ज़िंदगी में फिर कोई समस्या ही नहीं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत, फिर जो कर सके मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, बाह्य प्राणायाम भी कर लेना त्रिबंध के साथ, फिर शीतली शीतकारी उज्जाई भी, ये बहुत जरूरी है। इतना किसी ने कर लिया तो फिर जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होगी। सारे रोग, सारे दुख, सारी तन्हाई खत्म हो जाएगी मेरे भाई हुसैन। क्या बात है, क्या बात है स्वामी जी। एक और खूबसूरत विषय है जिसका इंतजार हो रहा है। लोग फैक्ट चेक का बड़ा इंतजार करते हैं स्वामी जी, कि आज कौन सी गलती, कौन सी गलत बात जो है जो लोगों के बीच फैली हुई है उसको आप दूर करने वाले हैं। स्वामी जी, एक दावा ये किया जा रहा है कि डिओड्रेंट लगाने से कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। क्या ये दावा ठीक है या गलत है? देखो, डिओडेंट में भी सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रकार के पाउडर लगाते हैं, उससे भी, इससे तो कई कंपनियों पर केस भी हो चुके हैं। ज़्यादा मात्रा में बॉडी पर जो अलग अलग घमेरियों आदि के लिए पाउडर आदि लगाते रहते हैं, उसमें भी कैंसर हुआ है। ज़्यादा मात्रा में डिओडेंट यूज करेंगे, ज़्यादा मात्रा में कोई भी केमिकल यूज करेंगे, उससे कैंसर की संभावना है। सामान्य रूप से डिओडेंट लगाने से कैंसर नहीं होता है। अति सर्वत्र वर्जित, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अति में तो जो है गड़बड़ी है। स्वामी जी, इत्र लगा लें? चेक है तो सामान्य डिओडेंट से नहीं, ज़्यादा मात्रा में डिओडेंट से कैंसर हो सकता है। मैं पूछी थी स्वामी जी, इत्र लगाया जा सकता है डिओड्रेंट की जगह? ऑयल बेस्ड होता है? ये सबसे बेस्ट है। जो है नेचुरल जो सुगंधित तेल है ना, वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उससे तो आरोग्य बढ़ेगा, पुष्टि बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, खुशियां बढ़ेगी। लेकिन नहाने से बचने के लिए इत्र नहीं लगाना है। ऑयल से ना, उसको थोड़ी मात्रा में लगा करके कुछ लोग कान में लगाते है ना स्वामी जी। और अगर किरदार से खुशबू आने लगे तो फिर क्या कहना है? हुसैन भाई,